संसार से जो अलग रहे। हाँ, संसार में रहते देख ही नहीं सकता उसको। अब श्री मनोहर जी भी जाति के ब्राह्मण थे और बड़े संत से भी ग्रस्त थे। आपके एक कन्या थी। श्यानी होने पर आपने उसका विवाह एक भक्त ब्राह्मण से तय किया, परंतु उसके गरीब होने से कन्या की माता और उसका मामा वहाँ विवाह नहीं करना चाहते थे। वे दोनों उसका एक धनी ब्राह्मण से विवाह करना चाहते थे। उनको तो धन का वो हो रहा था ना, लालच, वो उनके गुण देख रहे होंगे, परंतु वह अभक्त था। वो उसमें धन तो था पर भक्ति नहीं थी, इसलिए आपको वो पसंद नहीं था। उधर वह अभक्त ब्राह्मण अभक्त होने के साथ साथ दुष्ट और लंपटी था। बताओ, खाली धनी थोड़ी ना देखना चाहिए। उसने ठीक विवाह के दिन बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर दिया। इससे आपको बड़ा दुख हुआ कि मेरी कन्या ऐसे अभक्त और भगवत दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसे गुजारा करेगी, जो वो तो अपने पिता के साथ भक्ति करती होगी। यह सोचकर आप अपने आराध्य देव की मूर्ति के पास जाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। भक्तवत्सल भगवान ने से अपने भक्त का दुख नहीं देखा गया। उन्होंने तुरंत उस भक्त के घर से कन्या को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया। आपने तुरंत उस कन्या का भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया, लाकर उसके पिता को दे दी, उसके घर से उठा ले गया था ना। हाँ, अब इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आपके विपक्षी भी आपके शरणागत हो गए और भगवत सेवा में, वो भी भक्ति और भगवत सेवा में लग गए। कल्याण सही। अब है श्री धोबू जी, नाम भी तो कैसे होते थे पहले। धोबू जी भी बड़े संत से भी ग्रस्त थे। आप संत सेवा के लिए विविध प्रकार के उद्योग करके बड़े परिश्रम से धन उपार्जन करते। अतः लोग आपको उद्योगी, इसीलिए उनको धोबू बोला होगा। उद्योगी जी कहते थे कि भाई जतन करके धन इकट्ठा करता है, उद्योग बढ़ाता है। जनसाधारण में वही नाम बिगड़कर धोबू जी हो गया। जैसे फिर तो हटा दिया, फिर धोबू कहने लगे, सीधा हो गया। आप बड़े ही सरल स्वभाव में गृहस्थ होते हुए भी संसारिकता से दूर केवल भगवत भजन और संत सेवा ही प्रयोजन रखते। कहते हैं आपके पिता का अकस्मात बिना किसी बीमारी के शरीर शांत हो गया, तो आप उनके सबको श्री ठाकुर के सामने रखकर पूछने लगे कि बिना किसी आदि व्याधि के मेरे पिता क्यों मरे। भगवान से पूछते पूछते 3 पैर बीत गए पर कोई उत्तर नहीं मिला। इतने में एक संत मंडली आ गई। आप संतों का स्वागत सत्कार में जुट गए। जब आप उन्हें सीधा सामान देने लगे तो संतों ने कहा कि आपके मन में पिता मरण का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं देंगे। भाई पिता मरे करें, आपके आपका अंदर दुख है, वो तो अंदर की पहचान है ना कि कौन से मन से दे रहा है। तो आपने कहा ऐसी बात नहीं, मेरे मन में पिताजी के मरने का किंचित भी दुख नहीं है। मैं तो पिताजी के सबको भगवान के पास रखकर केवल ये पूछ रहा था कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मरे। हाँ, परंतु यदि इस कारण आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए, तो मैं पिताजी के सबको अभी जला दूँ, चाहे मेरा पूरा परिवार मर जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। देखो उन्होंने हृदय पक्का कर दिया। और यदि आप सब लोग मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मुझे फिर महान कष्ट होगा। आप इस प्रकार के अनन्य संत निष्ठा देखकर भगवत कृपा से आपके पिता जीवित हो गए। तो साधु संतों ने जीवित कर दिया। सर्वत्र भक्त और भगवान की जय जयकार की थी। भगवत भक्ति और संत निष्ठा के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पूरा गांव धन्य संत में तो निष्ठा हो जाए तो फिर और साथ ही भगवत भक्ति और संत सेवा का व्रत जो है ले लिया। इस प्रकार अद्भुत संत निष्ठा की प्रकृति श्री भोगी। अब श्री चाचा गुरु, चाचा उनका नाम ऐसे पड़ गया वो चाचू। अब श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम था क्षेमदास। क्षेमदास आप सभी संतों को चाचा गुरु कहते हैं, दूसरे संतों को चाचा गुरु बोलते हैं। अतः आपका भी नाम फिर श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संत से भी सदग्रस्त थे। आपके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण आपके ग्रामवासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते तो आपके गाँव वाले भी उनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते और समय रूप से संत सेवा होती। इस प्रकार ये क्रम बहुत दिनों तक चलता है। परंतु जब आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आने लगी तो गांव वालों परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आ जाती है। गाँव वाले उठ गए, वो तो नहीं हुएगा, हम बाल बच्चे वाले लोग हैं। सही बात है, कहाँ तक सहयोग करें। जो बाल बच्चे वाले थोड़े दिन में फिर कहने लगे। अब गाँव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके भी घर में कुछ शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देखकर भगवान की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा है, उसी को बेचकर संत सेवा करो। कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूँगा।
किसी का धरोहर में रखा होगा। हाँ, अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया, आपने तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति हो गई और उससे आप संत सेवा कर रहे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पात्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा था, उसे पता चल गया हाँ कि इन्होंने मेरा, वो तो गिरवी रख गया था ना, तो मेरा पात्र बेचकर संतों को खिला दिया। तो वह इनसे पात्र मांगने लगे, तो मेरा बर्तन दो भैया वापस। आपको तो भगवत वाणी पर विश्वास था कि भगवान ने कहा था ना बाद में दे लूँगा अपने आप, अतः सीधे बेच दिया। विश्वासी था इसलिए सीधा बेच दिया। अब कहने की बजाय बात को टालमटोल कर दिया, उनको कोई जवाब नहीं दिया कि तुम्हारा बर्तन मैंने बेच दिया है। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ ली थी कि ये मेरे बर्तन को नहीं ले रहा। उधर आपके यहाँ संतों की एक बड़ी जमात आ गई, अतः आप संत सेवा में व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही नहीं सके। पंचायत में न जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो गए, ये चोर है इसलिए आया नहीं, जुर्मानी कर रहा है इसका मतलब। परंतु भगवान ने जैसा ही दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः वे आपके वेश में स्वयं पंचायत में हाजिर हो गए। वो संत सेवा में लगे रहे और भगवान वहाँ पे हाजिर हो गए पंचायत में। और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो जो का तो मंदिर में रखा हुआ है, ये व्यक्ति स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। पंचायत में ऐसे बोल दिया। अब आप लोग चाहे तो चलकर अपने देख लो। अब पंचायत में वह वैसे भी बैठा था जिसके आपने उस रजत पात्र को बेचा था, उसको बेच के आए थे, वो बेटा तो उसने सोचा जो मेरे घर में था ये मंदिर में कैसे आ गया, जो बेच के आया ही सबसे में पड़ गया वो। उसने पंचों से कहा ये असत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे हाथ बेच दिया, वो तो हमारे घर रखा है। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा हुआ है। भगवान जो भेष में बन गया है वो बोला कि मंदिर में रखा है, वो कह रहा मेरे घर रखा है, अब तुम स्वयं जाकर देख लो। तो पंचों के कहने पर वैसे मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला, जहाँ उन्होंने बताया वही मिला वो। अब तो वह घबरा गया कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत सजा देगी या पंचायत मुझे झूठा कहेगी। अतः उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि पात्र वहाँ नहीं पड़े। देख तो लिया पर उसे छुपा के आ गया फिर वो बढ़िया। इस पर आपका वेश धारण किए भगवान ने पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर देख ले, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूँगा। फिर वो बोला, उन्होंने कहा ना तो वहाँ तो नहीं है, बोले चलो मेरे साथ चलो तो मैं दिखा दूँ। अब भगवान आएंगे साथ तो क्यों नहीं मिलेगा। अब पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर में गए। वहाँ पहुँचने पर तो सबकी आंखें खुली रही। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखते थे, एक ही जगह हजारों रख दी रखे थे, सबसे सब एक जैसे। अब वैसे ने जहाँ पात्र छुपा कर रखा था वहाँ देखा तो पात्र नदारत था, जहाँ उसने छुपा के आया था वहाँ पात्र था ही और मंदिर में ढेर लग रही। अब इस प्रकार चमत्कार में देखकर सब लोग जो है श्री चाचा गुरु जी और उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में रखा था उसने भी इस चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को अर्पित कर दिया। अगर इस पात्र में भगवान मिलाया जो भगवान को दे देता है। इधर आप सब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया। अब ध्यान आया जब संत सेवा चले गए, अरे मेरे को तो पंचायत में बुलाया था। अब तो आप बहुत घबराए कि पंचायत मेरे ऊपर अवश्य दंड देगी, मैं टाइम पर नहीं पहुँचा। साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। अभी आप यह सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर आपसे पंचायत के सारे विवरण को और मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटना को बताकर आपकी भक्ति की प्रशंसा करेंगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर प्रभु की कृपा समझ उसकी लीला का स्मरण कर प्रेम मगन हो गए। भगवान की लीला सारे कौन आ जाए। हाँ हाँ ना मैं कभी मंदिर में तो उधर अच्छा बना अच्छी बात खाना बना ले अच्छी बात बना मिल जाएगा। हाँ अब सब प्रेम मगन हो गए, सब भगवत भक्ति में रम गए। अब श्री सवाई सिंह जी अभी है ये भी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रत्येक वर्ण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, चार वर्ण है ना, उनके स्वाभाविक स्वभाव में क्या मतलब होना चाहिए।
कहते हैं कि हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध से पलायन ना करना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वभाव में होते हैं। कौन कौन से? शूरवीरता होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, धैर्य नहीं होना चाहिए, खाली गुस्से में काम नहीं चलेगा, और चातुर्य भी होनी चाहिए, और युद्ध से कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, और दान देकर रहना चाहिए। ये स्वाभाविक इसमें गुण होने चाहिए क्षत्रिय। ऐसे ही गुण धर्म वाले क्षत्रिय राजपूत थे श्री सवाई सिंह जी। हाँ, सवाई सिंह जी आप बड़े ही सब सेवी और परोपकारी स्वभाव के थे। एक बार एक भक्त दंपति वन मार्ग से कहीं जा रहे थे, भगत थे वो दोनों मियां बीवी। उनके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरों ने लूट लिया। उन भक्त दंपति ने पास के गांव में जाकर गुहार लगाई। यद्यपि गांव के अन्य लोगों को तो लुटेरों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया, डरते होंगे ना उनसे, परंतु सवाई सिंह जी ने भक्तों का यह कष्ट नहीं देखा गया उनसे। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर अकेले लुटेरों के पीछे सटपट दौड़ गए। डाकू संख्या में 13 थे। इन्हें अकेले ही आते देखकर उन सबने इन्हें घेर लिया। इन्होंने भी ललकार कर कहा कि धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये अकेला सवाई सिंह और वो 13। संतों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अब तो वे आप पर चारों ओर से प्रहार करने लगे, कहाँ एक और कहाँ 13, सबको अभिमन्यु की तरह घेर लिया। हाँ, अब आपके प्राण जो है संकट में पड़ गए, परंतु तभी भगवत कृपा का चमत्कार हुआ। लुटेरों के अस्त्र शस्त्र इनके शरीर का स्पर्श करते ही खंड खंड हो गए, जैसे वो मारे तो वो टूट जाए। ऐसा लगता था कि मानो वे हाड़ मांस के शरीर से नहीं बल्कि पत्थर के पुतले से टकरा रहे हों। उधर इनकी तलवार जिधर घूम जाती, उधर मानो बिजली सिकों में जाती। और लुटेरों को यह देखकर लगा कि हमने किसी भक्त को लूट लिया है, इसलिए हम पर भगवान का ही जो कोप हो रहा है, ये हमारी तो कुछ चल नहीं रही है, उसकी सब चल रही है। तो साधारण मनुष्य के बस का ऐसा अद्भुत पराक्रम करना संभव नहीं है। तब वे लोग आपसे रक्षा की प्रार्थना करते हुए शरणागत हो गए, और उन लुटेरों ने न केवल सारा धन वापस कर दिया बल्कि लूट और डकैती का काम भी छोड़ दिया और भगवान के शरणागत। तभी तो देखो ऐसे लुटेरों का भी मन बदल जाता है ऐसे संतों से। और संत है श्री चांदा जी, उंगली मार को नहीं सुधार दिया। हाँ, उंगली मार की हुई तब धन लूटने वाले ही होते हैं। और श्री चांदा जी, श्री चांदा जी का भी स्थिति काल विक्रम की 17वीं शताब्दी में, 17वीं आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संत थे। उस समय देश में यवनों का राज्य था। वे लोग हिंदुओं को पददलित करने से के लिए उनके आस्था के केंद्र मठ मंदिरों को नष्ट करते थे। इनके यही मठ नष्ट कर देंगे थे अपने आप में। उन सबको पता था, जो भी हमारे देश में बाहर से आया उनको पता था कि जो शक्ति है ना इन मंदिर मठों से, इनको भगवान से ऊर्जा मिलती है यहाँ भारत देश में, इसलिए वो मंदिर मठों को नुकसान पहुँचाते थे संतों को। ये इनकी पढ़ाई लिखाई की जो जरूरत है इनको ऊर्जा ये देते हैं, संत देते हैं, भगवान देते हैं, मंदिर देते हैं, तो ये सबसे पहले वही नुकसान पहुँचाते हैं। कृष्ण भगवान की सारी कलाएं उन्होंने अपनाई। हाँ, अब एक बार यवन सेना मठ मंदिर को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्म रक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रभारों से यवन सेना के पैर उखड़ गए और वे परास्त होकर तितर हो गए। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश कर उसे सुरक्षित किया। जोधपुर का जो किला है उसको सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण की 10वीं संवत 1621 विक्रम की बात, जब ये गढ़ जोधपुर का बचाया। अब रामपुर से निकलते हुए आपको यवन सेना ने घेर लिया और चारों ओर से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार होने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीत नहीं। बताओ, एक अकेला बंदे ने इतने सारे लोग मार दिए। इस प्रकार श्री चांदा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों से धर्म रक्षा करने वाले वीर तभी तो कहते हैं, तभी तो हमारे संत लोग कहते हैं भाई संतों के तुम शास्त्र शस्त्रों की बात क्यों करते हो। तो कहते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हम शास्त्र में रहते हैं तो हम शस्त्र उठा सकते हैं। ये थोड़ी कि तुम्हारा अत्याचार सहते रहेंगे हम भाई, कि जब जरूरत पड़ेगी तो साधु भी शस्त्र उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। अब है श्री नापा जी। नापा जी बड़े ही संत थे, नाभा थे वो नाभा थे, ये पा नापा, हाँ ये नापा जी, वो भी गृहस्थी थे, संत सेवा की उनकी भी। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ और आप जाति के माली थे। देखो यहाँ जात पात का भी कोई वो नहीं, माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडली आती रहती और कथा कीर्तन और सत्संग होता रहता।
आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता कि इनके पास इतना धन कहाँ से आता है। तो छोटा मोटा बालिए इसके पास इतना धन कहाँ से आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी कि महाराज नापा जी के पास बहुत धन है, परंतु वे राज कर नहीं देते तुम। अभी देखिए राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में तो रुपया पैसा है नहीं, भोजन सामग्री नहीं है, तो संतों का स्वागत सत्कार और भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से ये सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो भी कुछ हो सब बेचकर संत सेवा करो। घर में जो भी तुम्हारे लोटा थाली बर्तन जो हो सब बेच लो। पहले तो काशी पितल ही होता था, अब पत्नी ने ऐसा ही किया। पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और व्यवस्था चलती। लोटा थाली से एक दिन निकला सकते। अब घर में फिर से फाके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी वहाँ आ गए रहने के लिए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। ये अभी तो संतों का ही निपटारा नहीं हो रहा था, मायके वाले आ गए। अब क्या करूँ। अब कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। नितान सब तरफ से निराश होकर उसने शरण भगवान की शरण ली और आत्म भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना भगवान से गुहार लगाई थी। मेरी लज्जा तो ही रहती क्यों वहाँ भी एक बार भेज दिया, निरंतर 4 बार भेजेंगे तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे। अब भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेढ़ भगवान तक पहुँचने में देर नहीं लगी। तो वहीं रहते ही वहीं है। उन्होंने तुरंत आपका ही रूप बनाया और बर्तन तथा भोजन सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया, उसके पति का रूप बना के। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर की कि नापा जी के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि सब बेचकर संत सेवा कर दी। ये सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दी। जब आप घर आए तो घर को धन धान से संपन्न देखा। घर आए तो सब घर भरा हुआ और आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि ये सब सामान कहाँ से आ गया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की। हाँ, उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे आप ही तो कल सायकाल को सारा सामान लेकर आए और वो जेल में बंद थे वहाँ पे। अब आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का सिमरन कर जब बदल गए। देखो ये भक्तों के हैं लक्षण। हमें तो कोई होता तो कहता नालायक के पीछे से अगर जरूरत की चीज मांगोगे तो देगा, और बिना जरूरत की थोड़ी ना देगा। भगवान को पता मुझे क्या देना और कितना देना। भोग विलास के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अब श्री नापा जी गृहस्थ थे, आजीविका के लिए आप खेती करते थे। बस आपका ज़्यादातर समय संत सेवा में बीतता, अतः अब खेत भी सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत जो है सूखा का सूखा ही रह गया। पहले पानी तो उनसे निकालते थे, चमड़े के उनसे जो वैसे रेस्ट बांधना है तो उससे पहले वो थी जो चमड़े की थैलियाँ उसका कुछ नाम ले रहे थे, डोलू सा बना कर रखते थे ना, डोलू मसक उसको मसक चमड़े का होता है, उसको मसक। एक आदमी उधर से पकड़ता है, उधर से फिर वो पलट देते थे उस पानी को। फिर वो तो राहत है। वो उसके बाद रेट आया था। फिर उसके बाद निकाल देते डाल के इतना बड़ा होता है। हाँ, दाल से चमड़ी बनती। परंतु रात में खेत सूखा का सूखा रह गया और सारा का सारी पानी जो बह गया, कहीं से लीक हो गया होगा वहीं से बह गया। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुई। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण कर आए और बोले कि पिताजी आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेतों का काम कर दिया करूँगा। आप अपने संत सेवा में लगे रहो बेटा बन के। अब आप प्रसन्नतापूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। भाई मेरी औलाद तो बड़ी अच्छी निकली है। हाँ, और आप निश्चित होकर संत सेवा करने लगे। अब निश्चित हो गया, कोई बच्चा ऐसा हो गया तो और क्या चाहिए। एक दिन आपने देखा कि पुत्र तो घर पर सो रहा है पुत्र नालायक नीचे सोया घर पे ही, और आप निश्चिंत होकर आपने सोचा कि थका होगा, काम करके आया इसलिए सो गया है, इसलिए आराम कर रहा है। और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए कि चलो इसे सोने दे, क्या पता पानी ज़्यादा दे के आया तो इसलिए थक गया। वहाँ देखा तो पुत्र जो है खेतों की सिंचाई कर रहा, वहाँ दूसरा पुत्र बैठा हुआ था। भगवान, अब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा है। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परम पिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं।
अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुँचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे कि प्रभु मैं आपको अब पहचान गया और आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान हैं। तो पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा अरे पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका पुत्र ही हूँ, परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान कहती होगी ना नहीं मैंने घर में देखा है वो सोया हुआ है। तो आपने कहा प्रभु आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो प्रभु ने कहा कि नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हो गया। अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया, ऐसे संतों की सेवा का मैं तो ब्याज भी नहीं दे पाया। ऐसे में एक कहानी बताऊंगी। हाँ तो ले रहे बात बक्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेम आंसू जो छलछलाए और हृदय परमानंद से गदगद हो उठा। अब ऐसे भक्त और संत से भी थे श्री नापा जी, इतना ही नहीं बड़े उदार भी थे, दानी और परोपकारी भी थे। आप एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए, आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है, हमें और आपको तो उपवास करना ही है, ऐसे में मैं अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं बताओ। तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, ना ही पास में पैसे हैं। आपने कहा देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को दे दी, इससे बालक के प्राण बचे रहेंगे और अतिथि द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत थे श्री नापा। बोले अब एक कथा बचती है, इसको सुनी लो अभी है टाइम, क्योंकि फिर वो परोपकारी भक्तों की आ जाएगी। हाँ सारी कथा फिर अलग शुरू हो जाएगी। हाँ इनमें से श्री पिताजी और बच्चे ये पिताजी महाराज पिताजी हाँ पिता टीका नहीं गीता हाँ कबूतर वाला पिताजी महाराज का जन्म जंगल में आकेट करने वाली जाति में हुआ था, जो जंगल में आकेट करते हैं। परंतु पूर्व जन्म के संस्कारवश आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती। पिछले जन्म के संस्कार थे कि भगवान उनका ध्यान रखता था। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे, साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। यहाँ तक कि आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति से विमुक्त जनों को जंगल में लूट लिया करते थे। जो भगवत विमुक्त है उनको लूट लेना, उनका काम ये लूटना और उससे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है कि आपके यहाँ एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहाँ गिरवी रख दिया। एक और पीछे संत ने भी रखा था अपनी बेटी को ऐसे, और उस प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूँगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तो उसके मन में कुछ भाव आ गया। कन्या को भी राजा की दुर्वृत्ति का पता चला तो उसने अपने पिता के पास संदेश भेजा कि अच्छी दृष्टि नहीं है राजा की। तो बेचारे पिताजी क्या करते, राजसत्ता से टकराने से समस्या का हल थोड़ी होता, लड़ाई थोड़ी कर सकते राजसत्ता से, क्योंकि कोई युक्ति निकाली जानी चाहिए। अब अंत में उन्होंने प्रभु की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। दोनों बाप बेटी भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने उनके प्रतिनिधि रूप संतों की सेवा के लिए अपनी लज्जा दाव पर रखती हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन परम प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब आपकी कन्या की ओर कुत्सित भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर सिंह भी दिखाई दी, शेर भी बैठी है। अतः तो उसे प्राण के लाले पड़ गए और काम मत जो उड़न छू हो गया। अब पिताजी भी भक्त हैं, ये बात तो उसे मालूम ही थी राजा को। उसे लगा कि पिताजी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि उसका मैंने अपमान करा, उनकी बेटी पे नजर डाली तो ये कोप है भगवान का। उसने मन ही मन कन्या को भी प्रणाम किया और भाव दृष्टि बदलते ही सिंहनी पुनः कन्या के रूप में प्रवृत्त दिखाई होगी। अब राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने पिताजी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। पिताजी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया कि चलो। अब श्री पिताजी भगवत कृपा प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। पास में एक फौज की छावनी थी। आप वहाँ गए तो पहरेदार ने पूछा कौन है। आपने कहा मैं चोर हूँ, मेरा नाम पिता है और मैं घोड़ा चुराता है। बताओ सीधे सीधे ये घोड़े के रूप तो कहते मैं चोर हूँ। अब आपकी इस साफ गोई से पहरेदार ने समझा कि कोई फौज का अफसर है और हमसे विरोध कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। गए तो वो चोरी करने ही थे उसमें, तो सीधा सीधा बता दिया मैं चोर हूँ, पर फौजी समझा ये भी फौजी होगा इसलिए मजाक कर रहा है। आराम से दे दिया घोड़ा ले जा। हाँ
और दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात में हड़कंप मच गया, उनके घोड़ा चोरी हो गया। पहरेदार ने पिताजी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई कि रात को ऐसे यहाँ आए थे। तुरंत ही पिताजी के यहाँ दबिश दी गई तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहाँ बंधा हुआ था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफेद था, जबकि छावनी से चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था, घर में जो था वो सफेद था। इस बाबत जब पिताजी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। घोड़े के रंग बदलने के बारे में कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से हुआ है, जो घोड़े का रंग बदला मैंने खुद बदला है। यह मेरी ये सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी साफ गोई भगवत भक्ति और संत निष्ठा से पहुँच कर सरकार बहुत प्रभावित हुआ। उसने बता दिया ना, मैं चोर करके तो लाया हूँ, पर रंग बदलने का मेरा कोई काम नहीं है। और संत सेवा से निमित्त प्रभु का दिल भेंट किया। निमित्त संत सेवा के लिए बहुत सा द्रव्य भेंट किया। साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य भी बन गया, वो भी बना दिया सैनिक के शिष्य। अब श्री पिताजी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को तो ही शिष्य बनाते थे जो सच्चे थे, आज्ञाकारी। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको कभी दीक्षा नहीं होगा, उस लायक ना भी होगा उसके मन में। निष्ठावान चाहिए उसे आज्ञाकारी। फिर अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम जी के सुमन में आदेश देने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय किया। फिर भगवान ने कही कि इसे दीक्षा दे दो। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु में उससे पूरे घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे से प्रहार से तोड़ दिया, सर्दी में ठंडा ठंडा पानी, जिससे उसका सारा शरीर जो भीग गया। तत्पश्चात आपने पुनः उससे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर में डाले और ठंडे में ठंड का टाइम और जाके 1-2 घड़े में लगी अंत में जब वह घड़ा 8वां भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और फिर देख लिया कि इसके अंदर धैर्य है कि 7 बार घड़ा भरवा दिया। अब 8वीं बार और गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। भाई गुरु में निष्ठा है कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, तो घड़े 1 फोड़ चाहे 8 फोड़ में तो आता ही रहेगा। घड़े ले उसे फिर उसको दीक्षा दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बेटे मेरी